तो ब्लॉग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 319 आ चुका है और पूरे 8 दिन बाद मेरी वीडियो भी आ चुकी है। अब इतना डिले क्यों था, क्या चीज़ मैं प्लान कर रहा था, क्या चीज़ें होने वाली हैं मेरी एनिमेटेड सीरीज़ में, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस ब्लॉग के चैप्टर में जो भी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी गई है ना ईगो के थ्रू, आखिर क्यों सिर्फ एक बॉल को लेके दौड़ना इतना बड़ा स्पोर्ट बन चुका है, ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है फुटबॉल मास्टर्स से, जिनको कि हमने नियो ईगो इस लीग में देखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनको सबसे पहले पेज पे सबसे पहले पैनल में देख के मुझे लगा शायद इनमें से किसी की अपीयरेंस होगी यहाँ पर, यानी ऑडियंस में देखने आए होंगे इस मैच को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे सिर्फ ईगो की इमेजिनेशन थे, जो कि मन ही मन हम सारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है दैट डू यू नो Why soccer has this much power to entrance humanity? यानी आखिर क्यों सॉकर ही एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि सारी ह्यूमैनिटी को एक्साइट करता है। I mean, किसी को कोई स्पोर्ट पसंद होता है, किसी को कोई, लेकिन सॉकर तो ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है, क्योंकि तुम्हारा जन्म चाहे कहीं पर हुआ हो, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो तुम्हारे पास, कोई भी कैसी भी कंडीशन में सिर्फ एक बॉल को कंट्रोल करके पूरे के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर सकता है। और ये सब चीज़ तो हमने भी देखी है। बाकी स्पोर्ट्स में आसानी से चीटिंग हो जाती है, लेकिन फुटबॉल में चीटिंग होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और यही चीज़ सारे लोगों को कनेक्ट करती है। और यही रीज़न है फुटबॉल की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का, क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बॉल चाहिए और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ चाहिए, और कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग तुम सिर्फ एक बॉल से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। लेकिन ईगो के अकॉर्डिंग सिर्फ यही रीज़न नहीं है फुटबॉल की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का, बिकॉज सारे के सारे स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा एक्साइट ह्यूमैनिटी को इसलिए करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हंटिंग के। और यही सब एक्सप्लेन करते हुए हमें सागी रिन दिखाए जाते हैं, जो कि आसानी से चकमा देते हुए नाइजीरियन प्लेयर को आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें ईगो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसका मानना ये है कि जो स्टोन पे हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखते हैं ना, उनके थ्रू काफ़ी हद तक पता चलता है हम सबको इस एज में कि इंसान की फितरत रही है कंपटीशन करना, फिर चाहे वो रेस के थ्रू हो, कॉम्बैट स्किल्स के थ्रू हो, किसी तरीके की मार्शल आर्ट के थ्रू हो, या फिर किसी भी तरीके की फिजिकल एबिलिटी के थ्रू हो। ये सारे स्पोर्ट्स एक हंटिंग की तरह होते हैं, जिसमें कि तुम अपने सामने वाले बंदे को यानी एनिमी या फिर बोलूं प्रे को तबाह करके ये प्रूव करते हो कि तुम बेटर हो। जिससे कि पुराने ज़माने में पेट तो भरता ही था, लेकिन अब पेट भरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जिस वजह से दूसरे के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाना मेन प्रायोरिटी बन गई है स्पोर्ट्स की। और इसी वजह से तो जो रियल स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है, नॉट इन ओनली स्पोर्ट्स, बल्कि अगर वो किसी फील्ड में काम करता है तो कंपटीशन के साथ करता है। और इसी कंपटीशन की एक्साइटमेंट को देखने में आज के टाइम पे लोगों को मज़ा आता है। लेकिन पता है मुझे किस चीज़ में मज़ा आने वाला है? अपनी एनिमेटेड सीरीज शुरू करने में, जिसका कि सैंपल मैंने अपने एनिमेटर से बनवा लिया है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये एनिमेशन उसने सिर्फ 5 दिन में बनाई है। अब वैसे मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में बता दी थी, लेकिन वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ गई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि तुम इस एनीमे को कवर करोगे कि नहीं, एनिमेशन बनाओगे कि नहीं, इसका इस एनीमे का करोगे कि नहीं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली फाइट होने वाली है गोजो वर्सेस सुकुना। दूसरा मैंने सोच रखा है ब्लॉक का कोई मैच कवर करूँ, स्पेशली ब्लॉक वर्सेस अंडर-20 जापान, क्योंकि इसका एनिमेशन कैसा था हम सब जानते हैं। एंड एज अ ब्लॉक फैन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उन लोगों ने सिर्फ लास्ट एपिसोड पे अपनी पूरी जान लगा दी, बाकी के सीजन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। और सिर्फ लास्ट एपिसोड से ही हम पोटेंशियल जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलर हो सकता था ये सीजन, यानी सीजन 2। इसी वजह से अगला एनिमेशन मैं इस चीज़ पे बनाऊंगा। एंड आफ्टर डैट मैं तुम लोगों की सजेशन के अकॉर्डिंग ही चलूंगा कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में। आई होप तुम्हें मेरे ये चॉइसेस अच्छे लग रहे होंगे। अगर हाँ तो यार मेंबरशिप जरूर लेना, क्योंकि उसके बिना मैं ये चीज़ें कर ही नहीं पाऊंगा। और क्योंकि अभी तक सिर्फ 10-15 लोगों ने ही मेंबरशिप ली है, इसलिए पॉसिबल तो है नहीं अभी इस सीरीज़ को शुरू करना, क्योंकि टीजर के लिए ही एटलीस्ट मुझे 100 लोगों की मेंबरशिप चाहिए, अगर छोटे से छोटा प्लान भी लेते हो तुम तो। इसलिए भरोसा रखो सो डैट तुम्हारा भाई आग लगा सके इंडियन एनिमेशन में, जिसकी काफ़ी सालों से बत्ती बुझी पड़ी है। और क्योंकि अभी ये चीज़ कोई भी नहीं कर रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सीरीज़ को शुरू करने में। पर यार तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए मेंबरशिप ज़रूर लेना। बाकी वीडियो पे वापस आए तो
हम देखते हैं ओबुआ बोना को, जो कि लिटरली रिन से बॉल छीन लेता है, जिस चीज पे रिन भी शॉक्ड और तुरंत ही पास करता है कूजो को। उसके बाद वो तुरंत ही पास करता है बेलो को एंड बेलो कराजू को चकमा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कराजू बीच में ही उसे रोक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो ऐसा कर नहीं पाता और बेलो अपने ही टीम मेंबर को पास करने में सक्सेसफुल होता है। अब ये प्लेयर अननोन प्लेयर था हम सब के लिए, लेकिन मोटिवेशन पूरी दिखा रहा था। बट यार फुटबॉल जैसे खेल में वो भी ब्लॉक टीम के सामने सिर्फ मोटिवेशन से तो काम चलने नहीं वाला, और ये चीज हम देखते भी हैं क्योंकि रियो और शिगरी ये दोनों एक साथ इस प्लेयर को रोकने पहुंच जाते हैं। और वैसे तो स्टार्टिंग में ये प्लेयर लड़खड़ाता है और ऐसा ही लग रहा था कि पास नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद तुक्के से उसका पास चला जाता है ओनाजी के पास। और इसी प्ले के दौरान ईगो की फिर से बातें शुरू हो जाती हैं, जो कि ये बोलता है कि सॉकर एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि वैसे तो काफी सारे टीम मेंबर्स होते हैं, लेकिन इन टीम्स के बीच सिर्फ बॉल एक्सचेंज नहीं होती है, इंटेंशंस और आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के। और ऐसा कहा जा सकता है कि ये स्पोर्ट्स एक टीम हंटिंग की तरह है, जिसमें कि जीतने वाली टीम ग्रुप ऑफ हंटर्स होती है और हारने वाली टीम ग्रुप ऑफ प्रे। और इन दोनों ही टीम में जो स्ट्राइकर्स होते हैं ना, वो एक लीडर की तरह काम करते हैं, जो कि पूरी की पूरी टीम को एक डायरेक्शन में लीड करते हैं। अपने एनिमी को चकमा देके एक फेटल स्ट्राइक देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामने वाला एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन दिखे यहाँ पे कुछ और ही रहा था, क्योंकि ओनाजी तैयार हो जाता है गोल करने को फिर से उसी तरीके से हवा में, जैसे ही उसने पिछली बार ट्राई किया था। लेकिन इस बार अगेन खड़ा था पीलॉक का प्रोटेक्टिंग डीटी यानी गगामारू। और ये जो पैनल है ना, काफी ज्यादा तगड़ा पैनल है, काफी ज्यादा वायरल भी जा रहा था इस चैप्टर के बाहर आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से ओनाजी को शो करा गया है एज अ हंटर और गगामारू को शो करा गया है एज अ मेहमत, ये काफी ज्यादा बैड ऐसा लग रहा था। लेकिन पता है क्या, इस बार प्रे को देख के हंटर की फटके हाथ में आ गई और वो गोल करने की कोशिश तो करने वाला था, लेकिन करता नहीं है क्योंकि उसके सामने आ जाते हैं आईक्यू और आरयू, जिस वजह से वो पिछली वाली जैसी गलती नहीं करता और पास कर देता है कूजो को। और ये चीज देख के ये दोनों डिफेंडर शॉक्ड, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ओनाजी किसी और को पास करेगा, वो भी गोल के बिल्कुल सामने। और कूजो ये सोच कर के उसे मौका मिल गया है, अब तो वो गोल करेगा, किक करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट करता भी है, लेकिन उसे रोक देता है रिन। और इसी पैनल के दौरान ईगो के थ्रू हमें ये चीज भी पता चलती है कि वर्ल्ड से ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर का एक वर्ल्ड से ग्रेटेस्ट हंटर होना भी जरूरी है। और हम सब जानते हैं कूजो वो हंटर नहीं है, क्योंकि रिन भी ये चीज बोल देता है कि तेरे अंदर गोल की भूख ही नहीं है। इसके बाद हमें उस मैच की एक्साइटमेंट दिखाई जाती है, ऑडियंस दिखाई जाती है, प्लेयर दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं। और इसी बीच ईगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि यही जो इंस्टिंक्ट है ना, बॉल को किक करने की, सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने की, ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को जगा देती हैं, उनको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सामने के सामने हंटिंग चल रही है उनकी। और इसी के बाद आईक्यू के थ्रू बॉल जाती है इसागी के पास, और इसागी जो चीज बोलता है वो मैं सुन के काफी अशॉक था। इनफैक्ट रिन जो चीज बोलता है इसागी के बाद, वो भी सुन के मैं काफी अशॉक था, क्योंकि इसागी बोलता है लेट्स टेस्ट इट रिन, और रिन भी सामने से रिप्लाई बोलता है यू आर ऑन इसागी। आई मीन यार, कुछ चैप्टर्स पहले ये दोनों फाइट कर रहे थे कि कौन ज्यादा अच्छा है, और अब एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया इन लोगों ने। इनफैक्ट एक साथ एक ही विजन के साथ ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड हो जाता है ईगो के ये बोलते हुए कि जाओ जाओ अपनी ड्रीम को हंट करो वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का। अब ये चीज़ वो किससे बोल रहा है, इसागी या रिन से, वो हम सब जानते हैं, ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं अगले चैप्टर में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ यार नाइजीरियन प्लेयर से। आई मीन अभी तक ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए, तो आगे क्या कर पाएंगे। मुझे तो ये लग रहा था कि कम से कम एक गोल तो ये कर ही देंगे शायद इस मैच में, भले ही कितनी भी ज़्यादा कमज़ोर टीम क्यों ना हो, लेकिन शायद वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। तुमको क्या लगता है, क्या नाइजीरियन टीम एक गोल भी कर पाएगी इस मैच में? हारेगी तो सही, वो तो 100% है, लेकिन तुम ये बताओ कि एक गोल भी नाइजीरियन टीम के थ्रू हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेंबरशिप जरूर लेना अगर तुम एनीमे सीरीज के लिए एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।